तो एक ही कम्युनिटी या क्षेत्र में जब बहुत सारे निश एरिया बनने लगते हैं अलग अलग स्पीसीज़ के, तो क्या होता है, उनके बीच कंपटीशन बढ़ जाता है कि जब सक्सेशन के लिए जब हम बढ़ रहे होंगे तो फूड वेब बढ़ेगा या कम होगा, खाद्य श्रृंखला बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। जिस समुदाय में परिवर्तन हो रहा है, जब उसी समुदाय के बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर में परिवर्तन होने के कारण सक्सेशन होता है, उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक क्या है, एलोजेनिक क्या है, स्टेजेस क्या है सक्सेशन के, क्योंकि प्रीडेशन वर्ड कहाँ से आता है, प्रीडेटर, और प्रीडेटर किसको बोलते हैं, ऐसा जानवर जो हंट करके खाता है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। किए याद जो पढ़ाया था, कहीं डाउट कुछ कल जो किए हम लोग, नहीं है, ठीक है। ओके, आज हम लोग कुछ और बेसिक्स जो बच्चे हैं इकोलॉजी के, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी इकोलॉजी को कोशिश करते हैं कि आज फिनिश कर ले, ठीक है। आज कोशिश करूंगा मैं कि आज इकोलॉजी आपका ख़त्म कर दूं, नहीं होगा तो एक क्लास और लूँगा, बट उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद फिर हम लोग जो हमारा सिलेबस है वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, अभी कौन कितने लोग क्लास अटेंड कर रहे थे, लैंग्वेज वाली, सॉरी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आपका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, कितने लोग कर रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम जा रहा है या ठीक है। एक तो आप लोगों ने लैंग्वेज का बोला था, अच्छा क्या क्या बता दो, थोड़ा सा पूछ लेते हैं फास्ट। और दूसरा क्या है, लैंग्वेज का इशू हो रहा है, हिंदी, तो हिंदी मीडियम वाले कितने हैं, आप लोग को नहीं हो रहा है, सही है, फास्ट हो रहा है सर। मतलब कंप्लेन करने के बाद कल परफेक्ट था, आज थोड़ा नहीं। आप कंप्लेन किए ही नहीं हुए, आप ठीक है, वो कंप्लेन आप इन्फॉर्मेशन दियो। कंप्लेन क्या कर रहा हूँ इसमें, क्या कंप्लेन नहीं, मैंने बोला था करने के लिए। सर इंग्लिश में भी मैम यूज़ कर रही है, बोला ही है पुश करने के लिए, अब कैसे करोगे, ठीक है। तो कोशिश देख लो जैसा भी है, इस वीक के एंड पे एक बार हम लोग फाइनल रिव्यू कर लेंगे, जैसा आप लोग बोलें फिर उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इस वीक के एंड पे एक फाइनल रिव्यू करेंगे। चलिए, इकोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके थे, ठीक है। वो टाइपिंग वाले ने अभी तक किया नहीं है यार, मैं उसको दे चुका हूँ, वो हो जाएगा, मैं तुरंत आपका वो कराना स्टार्ट करूँगा। बट हम लोग का उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो था वो इंपॉर्टेंट डेट्स ही था, ठीक है, तो वो मैं करा दूँगा। आज ही हम लोग तो लास्ट में बात कर लेंगे, जितना अगर समय मिल जाता है तो। ओके, इकोलॉजी पढ़ रहे थे, कल लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे, पिरामिड्स किए थे। पिरामिड्स समझ आ गया था, बन रहे हैं क्वेश्चन, ट्राई किया एक आध, कोई भी बुक उठाकर, अरे उठा के चालू कर दो, जितने भी टॉपिक्स करा रहे हैं, कुछ भी ऐसे भी नहीं करोगे ना, बुक से भी लगे, सीधा नेट में जो टॉपिक पढ़े उस टॉपिक का नाम डालो, क्वेश्चन रिलेटेड टू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, फटाफट उसको वहाँ सॉल्व कर लिए। अगर आप बुक भी नहीं खरीद रहे हैं तो सब चीज़ों का नेट पे क्वेश्चन है, यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, संस्था वाले लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि उन्होंने उस कंटेंट को वहाँ डाल दिया है, आपको मिल ही जाएगा। हाँ, पर वो था कि एक बुक ले लेते तो आपके पास वो होता हमेशा के लिए। तो मैं कल भी बोला हूँ, घटना चक्र ही भले कि खरीद लो, पर खरीद लो, ऐसा मत करो, नहीं तो लास्ट में क्या होगा ना, पढ़ लोगे कॉन्सेप्ट और वो नहीं रहेगा ना प्रैक्टिस, तो वहाँ से दिक्कत होगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कौन मना कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। अब बहुत हायर लेवल की बुक्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट यहाँ कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको सारी बनेंगी, ठीक है। चलो, तो आज कुछ और नए टॉपिक्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा इकोलॉजी से रिलेटेड, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं, जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी सक्सेशन क्या बोलते हैं, अनुक्रमण नहीं, उत्तराधिकार, इसको उत्तराधिकार ही बोला गया है। मैंने बहुत जगह पे इसके बारे में वर्ड को सर्च किया, लेकिन सब जगह उत्तराधिकार। सक्सेशन मतलब एक के बाद दूसरे का आना, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तराधिकार ही बोलते हैं। अतिक्रमण अलग होता है, ठीक है ना, वो अलग होता है। अब शायद बोल भी सकते हो, एक ये वर्ड याद रखना पर प्रॉपर, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में कुछ कुछ इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को सीखते हैं, और कुछ एकदम बेसिक जो आधारभूत शब्द हैं उसको देखते हैं। ऑनलाइन वन प्लीज़ एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे आप लोग, सब ठीक है, वॉइस शेयर हो चुका है कि नहीं इनका पता नहीं, एक पूछ लो शेयर कर दिया है कि नहीं वीडियो, क्योंकि फिर वो कुछ डाउट होता है, फिर वो मेरे को बाद में पूछ नहीं पाते बेचारे लोग, तो वांट कि सब स्टार्टिंग से जुड़े रहें।
ठीक है, चलो तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसके बारे में 4 से 5 चीज़ें देखेंगे। पहले तो इसका सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन देखेंगे, फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन होता कैसे उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं, क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसकी परिभाषा देखते हैं। एनीवन, कोई बताएगा आप में से, कोई ट्राई करना चाहेगा क्या होता है सक्सेशन? आप तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सर ने आपको बताया भी है क्या होता है, बताइए। सर ने तो ऑलरेडी पढ़ा दिया ना विनोद सर ने, कल तो आप बताओ। हाँ नहीं आपके पीछे, हाँ सक्सेशन क्या होता है? कौन रिप्लेस करता है? इतनी प्रिसाइज डेफिनेशन बताओ, एक एक करके पूछूँ ना। हाँ ठीक, तो कोई भी स्पेसिफिक क्षेत्र में कोई भी मतलब स्पेसिफिक अगर रह रहे हैं तो उस क्षेत्र का इतना दोहन कर लेते हैं या वो जो जगह है उनके लिए वो अनुकूल नहीं रहता, उसके जगह पे कोई नया प्रजाति या नया स्पीसीज जाके उस जगह पे अपने आप को ग्रो करते हैं और ये लास्ट तक कैसे जाते हैं। अच्छा ठीक है, और कोई? ठीक है, सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन एग्जैक्टनेस कहाँ है? सर बैरन लैंड से फॉरेस्ट बनता है। ठीक है, और फिर फॉरेस्ट फिर से बैरन लैंड होगा कि नहीं? सर वो जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन के प्रोसेस के लिए, वो फिर उसमें बर्नआउट होगा, फिर उसमें सेकेंडरी सक्सेशन में होगा तो फिर बनेगा। और सेकेंडरी सक्सेशन कंटिन्यू प्रोसेस है या रुक जाता है? सर कंटिन्यू है। और प्राइमरी सक्सेशन? सर वो एक बार होता है। वो एक बार होता है, चलो गुड, आपको ये बेसिक क्लैरिटी है। यही पूछेगा कि प्राइमरी सक्सेशन ऑकर ओनली वंस, सेकेंडरी सक्सेशन ऑकर मल्टीपल टाइम्स। ये लाइन पता है कि नहीं? मेरा ये कहना है कि ये लाइन आपको पता है कि नहीं। अगर ये आपको पता है तो ठीक है, आपका ये टॉपिक क्लियर है, और ये नहीं पता है तो फिर उसको करना पड़ेगा क्लियर, है ना। चलो अब यहाँ पर हम लोग जनरल बातें नहीं करेंगे, है ना। अभी तक तो आप जनरल बातें करो कि कोई स्पीसीज़ हट गया, पेड़ हट गए, पौधे लग गए, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं तो इकोलॉजी के इंटरेक्शन के टर्म्स को निकालना होता है, जिसमें सबसे बड़ा टर्म क्या बताया था? इकोसिस्टम। मैंने कल बताया कि इकोलॉजी में जो भी पढ़ेंगे वो क्या हो रहा है? इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है, वहीं पर सारा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मान लेते हैं एक इकोसिस्टम है, दिस इज एन इकोसिस्टम, ठीक है, ये मान लेते हैं एक इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम कुछ इस तरीके से बटा हुआ है, ठीक है। कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 2, कम्युनिटी 3, कम्युनिटी 4, कम्युनिटी 5। समझना बस कि एक इकोसिस्टम क्या है, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी से बना होता है। तो जब किसी इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो टर्म है वो कम्युनिटी और इकोसिस्टम से रिलेटेड है, पहली बात तो उसके नीचे लेवल पे नहीं होता है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा। किस लेवल पे होगा? कम्युनिटी लेवल पे होगा। तो क्या होता है, जब किसी कम्युनिटी को, सपोज करते हैं C4 एक कम्युनिटी था, तो C4 जो मेरी कम्युनिटी है, जब ये कम्युनिटी को कोई दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस कर दे, भले कि अब C3 करे या कोई नया कम्युनिटी आ जाए, मान लीजिए अभी यहाँ पर गया 5, अब मान लें कि C4 कम्युनिटी बनी गई थी, एक पूरा का पूरा क्षेत्र बना था जो कि C4 कम्युनिटी था, समुदाय, जहाँ पर बहुत सारे एक ही तरह के प्रजाति थे, है ना। अब क्या हुआ, C4 कम्युनिटी को एक नया कम्युनिटी C6 ने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। क्या कर दिया है कि C4 जो एक कम्युनिटी थी, जब किसी इकोसिस्टम में किसी कम्युनिटी को कोई दूसरी कम्युनिटी क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है। दैट लाइक दिस, इन दिस सक्सेशन द C4 कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय द C6 कम्युनिटी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये रिप्लेसमेंट क्यों होता है? व्हाई दिस रिप्लेसमेंट ऑकर्स? ये बदल क्यों रहा है? विद द चेंज इन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ द रीजन। तो ये क्यों हो रहा है रिप्लेसमेंट? ये रिप्लेसमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। इसको बोलते हैं सक्सेशन। इसको समझना था ज़रूरी, समझ आ रहा है। जब क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर किसी कम्युनिटी को कोई नई कम्युनिटी रिप्लेस कर देती है, जब वहाँ की बायोटिक और एबायोटिक जो घटक हैं या फैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाएं, उसे क्या बोला जाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, लिखो। द सीरीज ऑफ चेंज इन एन इकोसिस्टम, द सीरीज ऑफ चेंज, यहाँ पर सीरीज वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, तो ये निरंतर होता रहेगा, इसलिए वहाँ पर वर्ड यूज क्या किया है? सीरीज। जैसे मैंने अभी क्या बताया, C4 को C6 ने रिप्लेस कर दिया, फिर C6 के बाद C7 आ जाएगा, तो सीरीज है। द सीरीज ऑफ चेंज इन
ecosystem, when one community is replaced by another community, when one community is replaced by another community as a result of change in biotic and abiotic factor, as a result of change in biotic and abiotic factor, is known as ecological succession, is known as ecological succession. लिखोगे, जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक समुदाय को दूसरे समुदाय के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्लेसमेंट के लिए क्या है एग्जैक्ट वर्ड, बदल दिया जाता है या बदला जाता है, परिस्थापित किया जाता है उस समुदाय की जैविक और अजैविक घटकों में परिवर्तन के कारण, तो उसे पारिस्थितिकी उत्तराधिकार या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है, जब वो रिप्लेस कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और यही पूछा जाएगा अगर डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनाया तो, कि इकोलॉजिकल सक्सेशन टेक प्लेस ड्यू टू, नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को समझना, लिखना नहीं है, क्यों होता है, तो उसमें लिख देगा क्या आपको कि चेंज इन बायोटिक फैक्टर, दूसरा लिख देगा चेंज इन एबायोटिक फैक्टर, समझ आ रहा है, फिर पूछेगा ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको पहले पूरा डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो डेफिनेशन इसका क्या बोलता है कि एक कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट हो रहा है एक इकोसिस्टम के अंदर, पूरा इकोसिस्टम रिप्लेस नहीं हो रहा है, एक कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट हो रहा है किसी इकोसिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये इकोलॉजिकल सक्सेशन हर तरह की इकोसिस्टम में होता है, इट ऑकर इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, पॉन्ड, कोरल एक्सेट्रा। तो ये हर प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में देखने को मिलता है, हर तरह के पारिस्थितिकी तंत्रों पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है पारिस्थितिक सक्सेशन की, लिखो विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नोट्स भी बनाना ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कब होगा, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, जब उत्पादकता क्या हो जाए, बढ़ जाए। जब उत्पादकता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो भी रीजन है वहाँ पर उसकी केयरिंग कैपेसिटी की वो बियॉन्ड चला जाएगा, जिसके कारण वो समाप्त हो जाएगा और नया उसकी जगह पे आ जाएगा। तो उत्पादकता जब बढ़ जाए, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ अ रीजन, एक ये हो सकता है। दूसरा, जो क्षेत्र था, जो कम्युनिटी था या जो इकोसिस्टम था, वहाँ पर जो क्या थे, पोषण तत्व थे, वो वहाँ से कहीं और क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो शिफ्ट इन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम रिजर्वायर, द शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रिजर्वायर, पोषण तत्वों का उस क्षेत्र से कहीं और चले जाना, शिफ्टिंग हो जाना। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है कि उस जगह में बहुत सारे प्रजाति का क्या हो जा रहा है, बहुत सारे, इस रीजन में सपोज करो पहले 4 से 5 जानवर रहते थे इस पूरे कम्युनिटी के अंदर। मान लेते हैं कि यहाँ पर डियर था, बहुत सारे यहाँ पर डियर के स्पीसीज थे, यहाँ पर क्या था, लेपर्ड भी रहते थे, और लेपर्ड के साथ साथ यहाँ पर लॉयन भी रहते थे। अब समय के साथ धीरे धीरे ये इतना अच्छा डेवलप होने लगा, ये एरिया इतना बढ़ गया कि लॉयन जो है इसके लिए भी ये एरिया में भी अडेप्ट हो गए, लॉयन इधर भी रहने में अडेप्ट हो गए, यहाँ भी अडेप्ट हो गए। तो ये तीनों रीजन क्या हो गया, लॉयन का निशे एरिया बन गया। अब इस रीजन में कोई भी आए तो उसको लॉयन मिले तो लॉयन उसको मार दे। लेपर्ड के लिए भी क्या होगा, उसका भी इधर पूरा निशे एरिया डेवलप हो चुका है, डियर का भी वो निशे एरिया है, मतलब तीनों का क्या है, निशे एरिया। तो क्या होता है, जब एक ही रीजन में बहुत सारे निशे एरिया का डेवलपमेंट होता है, कल पढ़ाया था निश का कॉन्सेप्ट, तो एक ही कम्युनिटी या क्षेत्र में जब बहुत सारे निश एरिया बनने लगते हैं अलग अलग स्पीसीज के, तो क्या होता है, उनके बीच कंपटीशन बढ़ जाता है उस जगह में रहने के लिए। तो निशे एरिया का डेवलपमेंट होने के कारण क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। फिर क्या करेंगे, या तो फिर लेपर्ड पूरे हिरण को मार के फिर लेपर्ड का एरिया बना लेगा और उसके बाद फिर खुद मर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका फूड बेस खत्म हो गया। समझ आ रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हो ना कि एक एरिया था, वहाँ पर हिरण थे, बहुत सारे लेपर्ड आ गए अचानक से, सबको मार दिए। अब क्या को खाएंगे, तो घास खा लो, या तो घास खाना सीख जाओ या तो मर जाओ, या तो उस जगह से कहीं और चले जाओ। तो पूरा खत्म हो गया फूड बेस, कहीं और चले गए, शिफ्ट हो गया वहाँ से। अब वो न्यूट्रिएंट लेपर्ड भाग गए, लॉयन भूखा मर गया, अब वो किसको मारेगा। तो वो जो एरिया है, अगर उसमें निशे का डेवलपमेंट बढ़ता जाए तो धीरे धीरे वो एरिया क्या हो जाता है, सक्सेशन का रूप ले लेता है।
ठीक है, तो लिखोगे इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, increased diversity of organism or the increased niche development or the increased niche development। ठीक है, लिखोगे जंतुओं की विविधता में वृद्धि या उनके निश क्षेत्र का विकास, निश क्षेत्र का निरंतर विकास। अच्छा ये बताइए, जब सक्सेशन होगा, एक मैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को बताना कि जब सक्सेशन के लिए जब हम बढ़ रहे होंगे तो फूड वेब बढ़ेगा या कम होगा? खाद्य श्रृंखला बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी? सोचो। बड़ी हो जाएगी। वेरी गुड, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सक्सेशन जब प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेज की ओर मूव करता है तो फूड वेब बड़ा होता है या छोटा हो जाता है? निश एरिया बढ़ गया तो बहुत सारे प्रजातियां आने लगेंगे, सबका अलग अलग होने लगेगा, तो बहुत सारे वहाँ पर क्या हो गए, स्पीसीज आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, एक से लेकर अनेक हो गए तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा फूड वेब इंक्रीज हो जाता है। लिख लो इस लाइन को, ड्यूरिंग द सक्सेशन द फूड वेब इंक्रीज्ड, खाद्य जाल में वृद्धि होती है जब क्या होता है, सक्सेशन होता है। ये तीन चीज़ों को वहाँ पर अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, एक बेसिक डेफिनेशन इसका इकोलॉजिकल सक्सेशन का। इकोलॉजिकल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये तो हम लोग बात ही नहीं की। किस व्यक्ति ने इकोलॉजिकल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट दिया है? रिटर ने पूरा दिया है। रिटर ने दिया है सक्सेशन में क्लाइमेक्स कम्युनिटी का, मैं बताऊंगा एक, ठीक है ना। एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था क्लीमेंट एंड रिटर, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने दिया है, क्लीमेंट एंड रिटर, ये दो लोग थे जिन्होंने इसको समझाया है, क्लीमेंट एंड रिटर। ठीक है, क्लीमेंट एंड रिटर दोनों मिलकर समझाए हैं, एक आदमी अकेला नहीं समझाया है। अच्छा बैक करूँ क्या? चल अब थोड़ा सक्सेशन को समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ। पहले तो सक्सेशन के टाइप को देखते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक, और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीय सक्सेशन, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सक्सेशन। अब चाहे ये सक्सेशन हो चाहे वो हो, दोनों में ही क्या होते हैं, कुछ चरण होते हैं, विच इज कॉल्ड एज द स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। ये दोनों ही कुछ चरण में होते हैं। ठीक है, और चरण में किस तरीके से होते हैं, तो फर्स्ट जो होता है इसको बोलते हैं, जब पहला विकसित होता है उसको बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी, पायोनियर जो सबसे पहले बार आए। तो सबसे पहले की बार क्या बनता है, पायोनियर कम्युनिटी या कम्युनिटी। उसके बाद डेवलप होता है, क्या होता है, इंटरमीडिएट कम्युनिटी। सेरे नहीं, अभी वो सब कॉन्सेप्ट लगाएगा, इंटरमीडिएट कम्युनिटी। और इसके बाद बनता है थर्ड, जिसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्योंकि इसके बाद फिर क्या होता है, अंत होता है। सबसे पहले आते हैं पायनियर, पायनियर मतलब जिससे शुरुआत होता है, जो सबसे पहले होते हैं, फिर इंटरमीडिएट मध्य के, और उसके बाद अंत, क्लाइमेक्स। मूवी में होता है ना क्लाइमेक्स, पिक्चर में क्लाइमेक्स के बाद मूवी खत्म हो जाती है, बस वैसे याद रखना। तो इस तरीके से चाहे वो प्राइमरी सक्सेशन हो चाहे वो सेकेंडरी सक्सेशन हो, ये तीनों स्टेज से वो गुजरेंगे, ये तीनों ही स्टेज से दोनों सक्सेशन होगा। तो पहले तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेजेस ऑफ सक्सेशन को पूछते हैं अरेंज करने के लिए, या बेसिक पूछ लेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों सक्सेशन हो सकते हैं, और पायनियर, इंटरमीडिएट और क्लाइमेक्स। ठीक है, अभी दोनों सक्सेशन है, ये दो प्रकार के होते हैं। जो आपका प्राइमरी है ये दो तरीके से हो सकता है, इट कुड बी ऑटोजेनिक सक्सेशन, ऑटोजेनिक, पहले वर्ड कुछ लिख लो फिर मैं समझा रहा हूँ ना। इट कुड बी ऑटोजेनिक, GENIC, ठीक है, इट कुड बी ऑटोजेनिक और एलोजेनिक।
ये ऑटोजेनिक भी हो सकता है और एलोजेनिक भी हो सकता है। सेकेंडरी सक्सेशन भी दोनों हो सकता है, ये ऑटोजेनिक भी हो सकता है और एलोजेनिक भी हो सकता है। ठीक है, जब कम्युनिटी के ही बायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक फैक्टर में जिस समुदाय में परिवर्तन हो रहा है, जब उसी समुदाय के बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर में परिवर्तन होने के कारण सक्सेशन होता है, उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक, कि वो जगह में स्वयं ही परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ का बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में परिवर्तन हो रहा है। तो ऑटोजेनिक होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ दैट रीजन, उस क्षेत्र के या उस समुदाय के जैविक और अजैविक घटकों में जब परिवर्तन होता है तो उससे होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, और जब किसी कम्युनिटी में या किसी समुदाय में परिवर्तन होता है, चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ सम आउटसाइड इंटरफेरेंस, कोई बाहर से कुछ हो रहा है, जब कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एलोजेनिक। तो ठीक है, ये बोल सकते हैं आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बाहर से, आउटसाइड इंड्यूस्ड और आउटसाइड इन्फ्लुएंस। समझ आ रहा है? एलोजेनिक का एक एग्जाम्पल क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक, मानव के द्वारा किए जाने वाला सक्सेशन। मानव गया, पहले क्या था, पूरा का पूरा बढ़िया सा पेड़ वो लगा हुआ जंगल, हम लोग सुबह पहुँचे बुलडोजर लेकर, सीधा उसको खुड़वाए, फ्लैट कराए, अगले दिन खेत, वहाँ पर क्या चालू, एग्रीकल्चर। कुछ दिन बाद वहाँ पौधे लगाए, एग्रीकल्चर शुरू। तो एक फॉरेस्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, तुरंत एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक का पार्ट होता है, जो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड हो गया। एक बहुत बढ़िया सा रीजन डेवलप था जंगल, अचानक से एक दिन क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, वो पूरा रीजन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया, वो एलोजेनिक है, क्योंकि वहाँ के बायोटिक फैक्टर से ये नहीं हुआ, ये इंटरनल कुछ अलग फैक्टर से हुआ। तो दो प्रकार के हो सकते हैं वो, एक तो एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है या नेचुरल हो सकता है। एलोजेनिक दोनों हो सकता है, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड। ऑटोजेनिक जो है वो नेचुरल ही होता है, इसको पहले ध्यान रखना। ऑटोजेनिक नेचुरल ही होता है, एलोजेनिक नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस दोनों हो सकता है। इस दोनों में ना, दोनों में क्लियर है। प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं समझाता हूँ होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं। पहले और कुछ यहाँ पर भी कुछ बेसिक चीज़ों को और भी बता दूंगा, ठीक है। चलो पहले देखते हैं हम लोग प्राइमरी सक्सेशन। जो प्राथमिक होता है, ठीक है। और इसमें टोटल 5 प्रोसेस होते हैं, मैकेनिज्म में 5 होते हैं। जो स्टेजेस बनते हैं ना, तो 5 स्टेजेस में कोई भी सक्सेशन होता है, वो 5 स्टेजेस नहीं, स्टेजेस 3 होते हैं, पर इसकी 5 बेसिक मैकेनिज्म है। तो 5 मैकेनिज्म क्या क्या है सक्सेशन के, उसका भी नाम लिख लो। नाम बस बहुत है, काफ़ी होगा। पहला स्टेज होता है, इसको बोलते हैं न्यूडेशन। न्यूडेशन, नग्न अवस्था, न्यूडेशन। लिखिए फटाफट, पहला क्या होता है, न्यूडेशन। ऑनलाइन किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, न्यूडेशन। न्यूडेशन के बाद होता है दूसरा स्टेज पलायन, जिसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन, तो पहला नग्न अवस्था, दूसरा माइग्रेशन। थर्ड होता है इसेसिस। चौथा चरण होता है सक्सेशन का, जस्ट फोर्थ होता है मैकेनिज्म। द फोर्थ मैकेनिज्म इज रिएक्शन। रिएक्शन। और जो पांचवा होगा उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन, उसका क्या हो जाना, स्थिरीकरण, स्थिर हो जाना। तो ये 5 उसके मैकेनिज्म हैं, कैसे वो सक्सेशन होता है। और ये 5 मैकेनिज्म ऑपरेट होते हैं वो तीनों स्टेज में, पायोनियर से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचते तक।
ठीक है, न्यूडेशन, माइग्रेशन, इकेसिस, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। इसको पूछ सकता है सीक्वेंस में कि सक्सेशन में इन प्रोसेस को फर्स्ट से लेके लास्ट में अरेंज करो। तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूडेशन। न्यूडेशन में क्या हो रहा है आप समझाता हूँ, ठीक है ना। कि सपोज करते हैं ये हमारे पास एक कोई चट्टान है, ये क्या है, एक रॉक है, ठीक है। इस रॉक को मैं बोलता हूँ बेयर रॉक। बेयर रॉक, बेयर रॉक मतलब एक ऐसा चट्टान जो कि नग्न अवस्था में है। बेयर रॉक एक नग्न अवस्था में स्थित चट्टान, मतलब इस चट्टान में किसी भी तरह की वनस्पति या किसी भी तरीके का क्या नहीं है, जीव अभी नहीं है, सिर्फ वो चट्टान है। अभी अभी ज्वालामुखी से वो ठंडा होकर एक चट्टान बना हुआ है, ठीक है, एक प्रॉपर रॉक बना हुआ है। तो इसका अब ये न्यूडेशन, तो न्यूडेशन में क्या होगा कि धीरे धीरे चट्टान लगातार क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पर वेदरिंग होगी। वेदरिंग बताया था आप लोगों को, जब क्लाइमेट चेंज होगा या क्लाइमेट से कभी गर्मी होगा कभी ठंडी होगा तो धीरे धीरे वो रॉक क्या हो जाएगा, लूज होने लगेगा और लूज होकर छोटे छोटे कणों में टूटने लगेगा। तो रॉक क्या होगा, ब्रेक होगा और ब्रेक होकर ऊपर का हिस्सा ही ज़्यादा होगा, तो ऊपर का जो हिस्सा होगा वो धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे कणों में टूटने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से वो टूट जाएगा। अगर आप उसको फूकोगे तो उड़ भी जाएगा, ठीक है। और फिर लगातार उसमें सॉइल वगैरह गिरेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सॉइल रीजन बन जाएगा। समझ आ रहा है। तो न्यूडेशन में क्या होता है, जो एक बेयर रॉक है वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होता है इनटू अ सॉइल। एक बेसिक रॉक जो है सॉइल के जैसे डेवलप होना स्टार्ट होता है, पर कंप्लीट वो डेवलप नहीं होता, अभी वो क्या है, चट्टान है। अब इस स्टेज में, न्यूडेशन के स्टेज में, यहाँ पर क्या होते हैं, मॉसेस और लाइकन। सबसे पहला जो किसी भी चट्टान के ऊपर आता है वो क्या है, लाइकन। सबसे पहले लाइकन आता है और उसके बाद मॉसेस, एकदम छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, मॉसेस और लाइकन आएंगे। मॉसेस और लाइकन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे बस जम जाते हैं वो। फिर वो क्या करेंगे, इसके ऊपर उसको और ज़्यादा ब्रेक करने में मदद करेंगे। तो मॉसेस और लाइकन के बाद यही जो रॉक है, ये रॉक में सॉइल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर इस तरीके से सपोज करो यहाँ सॉइल डेवलप हो गया। फिर मॉसेस और लाइकन के बाद यहाँ पर आ जाएंगे छोटे छोटे, इसको बोलते हैं फर्न्स, एकदम छोटे फूल होते हैं, वो बोलते हैं फर्न्स। फिर इस फर्न्स के बाद इसमें बनेंगे क्या, प्लांट्स, पौधे आ जाएंगे, प्लांट, ठीक है। यहाँ क्या बनने लगेंगे, प्लांट। बीच के स्टेज में आएंगे स्क्रब वगैरह भी, घास वगैरह भी, लेकिन हम लोग सीधा प्लांट पे पहुँचते हैं। और प्लांट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वेल डेवलप्ड ट्री का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्री का ग्रोथ हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूडेशन हुआ पहला। न्यूडेशन के बाद क्या होगा, माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या हो रहा है, जो अर्लियर स्पीसीज थे वो रिप्लेस कर दिए गए एक नए स्पीसीज से, जब उनकी नंबर कम हो गई और नया स्पीसीज अपने आप आने लगा, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। फिर उसके बाद इकेसिस, उसके बाद रिएक्शन, उसके बाद स्टेबलाइजेशन। पहले इसको बनाओ, पहले इसको बना लीजिए, ठीक है। तो इसको जो शुरुआत किया मतलब मॉसेस और लाइकन, तो इनको क्या बोलेंगे, ये जब सबसे पहले आएंगे उसको बोलेंगे पायनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी, तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। जो लास्ट में जो पेड़ भी बना है उस रीजन में भी, तो ये जो रीजन लास्ट में डेवलप होगा उसमें कहीं पर छोटे मोटे मॉसेस भी होंगे, ग्रासेस भी होंगे, स्क्रब भी होगा और वो वेजिटेशन भी होगा। तो फाइनल में तो सभी कुछ होगा, हर चीज़ मिलेगा, वहीं से क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डिसाइड होगा। तो पहले क्या बनेंगे, प्राइमरी पायनियर कम्युनिटी, जो पहला इसको शुरुआत करता है वो मोस्टली मॉसेस और लाइकन है। दूसरी बात, जब ये डेवलप हो रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट कम्युनिटी, मतलब ये अपने फाइनल रिच पे नहीं पहुंचा अभी, इंटरमीडिएट। अब फाइनल मतलब कि इसके बाद इसमें अब क्या नहीं होगा और किसी भी चीज़ का विकास नहीं होगा। अब ये उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि इसमें अब फर्दर डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके बाद अब एक भी पौधे पेड़ नहीं आने वाले, अब उसका हार्श ही होगा, इट विल डिक्लाइन, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं उसको पायनियर, उसके बीच में शुरुआत करने से लेकर क्लाइमेक्स तक पहुंचने तक जितने भी स्टेज उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। और लास्ट में एक ऐसा समय आएगा जब क्या होगा, अब ये जो मेरा क्या बना हुआ है, ये ग्रोथ है, ये अब अपने आप को और फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा, फर्दर नो ग्रोथ, किसी भी तरीके का यहाँ पर विकास नहीं होगा। और एक ऐसा स्टेज आएगा जिसको बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होने लगेगा और एक सक्सेशन खत्म होकर फिर नया सक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेज 3 पे ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी सक्सेशन।
ठीक है, उसके बाद वो कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, फिर नई कम्युनिटी वहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। अभी सभी जगह में, चाहे वो पायनियर से वहाँ तक जाएंगे तो ये 5 प्रोसेस उसमें ऑपरेट होते हैं। 5 प्रोसेस को लिखवा रहा हूँ, पहले वो समझाना था मेरे को। ठीक है, तो एक शुरुआत से लेकर, कहाँ से लेकर? शुरुआत से, प्राइमरी सक्सेशन से लेकर चाहे वो आप एंड सेकेंडरी तक जाओ, जितने भी बीच में इंटरमीडिएट स्टेज हैं, चाहे वो पायनियर स्टेज हो, चाहे ये हो, कुछ भी हो, सबको एक सिंगल टर्म से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं सीर। तो सीर इज एन ऑल द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द पायनियर एंड क्लाइमेक्स। पायनियर और क्लाइमेक्स के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेज हैं उसको क्या बोला जाता है? सीर। यूपीएससी 2014 प्री का क्वेश्चन। ठीक है, हो जाएगा? ये क्लियर है सभी को? प्राइमरी सक्सेशन क्लियर हुआ, और फिर यहाँ तक पहुँचेगा क्लाइमेक्स में, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा बनेगा शुरू से। ठीक है ना, फिर दूसरा शुरू से बनेगा। पर जब वो दूसरा शुरू से बनेगा, देखो ये तो हमने डेवलप कर लिया, ये रॉक से यहाँ तक पहुँचा, अब ये मान लेते हैं इसके बाद खत्म हो गया, एंड हो गया। एंड होने के बाद जब सेकेंड स्टार्ट होगा, सेकेंड इस रॉक पे स्टार्ट होगा, तो उसमें पहले से उसको क्या मिलेगा? सॉइल। उसमें सॉइल पहले से होगा, मिट्टी बना हुआ है। अब उस रीजन पे क्या हो रहा है? सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है। याद रखना, सेकेंडरी सक्सेशन डेवलप्ड रीजन से स्टार्ट होता है, प्राइमरी बेयर रॉक से स्टार्ट होता है। ये दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। प्राइमरी सक्सेशन एकदम शुरू से हो रहा है, सेकेंडरी कहाँ से हो रहा है? कि सेकेंडरी सक्सेशन में याद रखना कि पहले से सॉइल होता है, प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल नहीं होता है। सबसे मेजर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्राइमरी सक्सेशन हैज़ द सॉइल लेयर, सेकेंडरी सक्सेशन डज नॉट हैव द सॉइल लेयर, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। दोनों स्टेटमेंट मैंने क्या बोला? गलत। समझ आ रहा है? तो याद रखना कि मिट्टी से शुरुआत, जिसमें मिट्टी है वहीं से शुरुआत होगा सेकेंडरी। सेकेंडरी कभी भी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये 5 प्रक्रिया को लिखिए, चलिए एक करके लिखवा रहा हूँ फटाफट। न्यूडेशन, न्यूडेशन को डैश करके लिखिए, नग्न अवस्था उसमें लिखिए। द सक्सेशन बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ बेयर साइट, सक्सेशन बिगेन्स विद द डेवलपमेंट ऑफ बेयर साइट कॉल्ड एज न्यूडेशन, कॉल्ड एज न्यूडेशन। देखोगे सक्सेशन की शुरुआत, सक्सेशन की शुरुआत नग्न अवस्था पे स्थित चट्टानों से शुरुआत होती है, जिसे न्यूडेशन कहा जाता है। तो स्टार्ट है वो। तो इसका सेकंड लिखो माइग्रेशन, पलायन। माइग्रेशन मतलब अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं? अराइवल ऑफ प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? जिससे प्लांट निकलता है। प्रोपेग्यूल्स पता है कि नहीं? विनोद सर पढ़ाए होंगे। आलू में दिखा रहे थे ना आपको कि जिससे किसी चीज़ का, ऐसा चीज़ जैसा कोई बीज है, सीड जैसा कुछ, जिससे किसी चीज़ की उत्पत्ति हो रही है, प्लांट वगैरह की। तो लिखोगे अराइवल ऑफ प्रोपेग्यूल्स। स्पेलिंग लिख लो PROPAGULES। अब मुझे उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं पता किसी को। प्रोपेग्यूल्स PROPAGULES, जिससे फिर क्या होगा? धीरे धीरे पौधे बनने प्रारंभ होंगे। अराइवल ऑफ प्रोपेग्यूल्स, PROPAGULE। ठीक है, एग्जाम्पल में से लिख दो, मॉसिस लाइकन भी लिख सकते हो, वो भी यहीं पर आते हैं इसी स्टेज। फिर लिखो इकैसिस, ECESIS, इकैसिस। ठीक है, मतलब इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल वेजिटेशन, प्रारंभिक वनस्पति की उत्पत्ति। इनिशियल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, प्रारंभिक वनस्पति की उत्पत्ति। उसके बाद आएगा कंपटीशन। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा? वनस्पति का विकास हो जाएगा, प्रारंभिक वनस्पति बनी और वनस्पति बन गई। ठीक है ना? तो विद द डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन, विद द डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन, there start a competition between the various species for space, light and nutrient. Space, light and nutrient, उसे क्या बोलते हैं? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। लिखोगे एक वनस्पति के विकास के उपरांत, वनस्पति के विकास के उपरांत क्षेत्र, पोषण तत्व एवं ऊर्जा के लिए
वहाँ स्थित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है। वो फिर आपस में compete करते हैं कि मेरे को ज़्यादा चाहिए, तेरे को ज़्यादा चाहिए। उसके बाद फिर क्या होता है? रिएक्शन। ठीक है, देखोगे ड्यूरिंग दिस फेज ऑटोजेनिक चेंजेस बिल्ड्स अप। इस स्थिति में रिएक्शन, तो अगला क्या है? रिएक्शन। देखोगे इस स्थिति में या इस स्तर में ऑटोजेनिक कैसे हो रहा है? मतलब आपका वहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में परिवर्तन चालू हो गया है। ऑटोजेनिक घटक में परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। ऑटोजेनिक फैक्टर चालू हो जाता है कब? जब रिएक्शन होता है। और रिएक्शन के बाद क्या आता है? स्टेबलाइजेशन। लास्ट डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी का विकास। उसके बाद वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही 5 मैकेनिज्म किसमें होगा, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, ये पांचों प्रक्रिया से वो गुजरेगा। इसको पूछा जाता है ना, याद रखना, वो इसको पूछेंगे आपसे सीक्वेंस में, इसको ध्यान रखना। वो पूछेंगे सक्सेशन में इन पांचों को उसके हिसाब से अरेंज करें कि क्या पहले होता है और क्या बाद में होता है। प्लीज़ एकदम अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट क्या होता है? न्यूडेशन, उसके बाद आता है माइग्रेशन, उसके बाद इसेसिस, उसके बाद रिएक्शन और लास्ट में होता है स्टेबलाइजेशन। क्लियर है? सक्सेशन क्या होता है, ऑटोजेनिक क्या है, एलोजेनिक क्या है, स्टेजेस क्या है सक्सेशन के, हो जाएगा पक्का? ओके, वेल एंड गुड। तो ये क्या है? सक्सेशन के कॉन्सेप्ट। समझ आया? हाँ जी सर, ये कंपटीशन इसेसिस का ही था? नहीं, उसके बाद आएगा ना। कंपटीशन यहाँ लिखा तो है। अच्छा, लिखा नहीं है क्या मैंने? सॉरी, ये डी में होगा कंपटीशन। कंपटीशन एक लिख लो, और ये ई होगा रिएक्शन और एफ होगा स्टेबलाइजेशन। अच्छा, मैंने कंपटीशन लिखना भूल गया, सॉरी। न्यूडेशन, माइग्रेशन, इकेसिस, कंपटीशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। बीच में लिख लेना है कि स्टेज कंपटीशन। वैसे उसमें जो डेफिनेशन लिखवाया उसमें लिखवा दिया है, जो नोट्स में आपने लिखा होगा उसमें लिखा हुआ हो जाएगा पक्का सभी से। तो ये था द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एक दो सौ छोटे छोटे टर्म सीखते हैं इकोलॉजी के। आज इकोलॉजी का जितना भी टर्म उसको मैं कंप्लीट करके ही जाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं, सोचा है, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। सक्सेशन हो गया। सक्सेशन के बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। To watch our complete lecture, download our app Play Store Bilaspur Academy. Admission open for new batches. अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।